नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अगले सेगमेंट में, जो कि हिस्ट्री से ही है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ने हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था 1857 की क्रांति, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने करवाया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं और ये दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं हर एक एग्जाम में। ओके। और ये सेगमेंट है जहाँ से कांग्रेस इस्टेब्लिश होता है, कांग्रेस बनता है, और जो गरम दल नरम दल बंटते हैं, तो जिसमें से नरम दल वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे शुरुआती अवस्था है कांग्रेस की और उस आंदोलन की। ओके। तो उस आंदोलन से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ हम स्टार्ट करते हैं। तो आज नरम दल का जो कॉन्सेप्ट है, नरम दल जहाँ कांग्रेस इस्टेब्लिश होता है, कांग्रेस बनता है, और उस वक्त जो मूवमेंट चल रहा होता है देश में, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये भी। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के पेपर हो, जीएस रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। ओके। तो आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 1857 की क्रांति के बाद से जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो यही है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ओके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ठीक। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग। ओके। तो क्या कहा जाता है? याद रखिए, गांधी युग तो 1917 के बाद आएगा ना, तो गांधी युग तो है नहीं। उग्रवादी चरण भी नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती अवस्था पूछा है 1885 से 1905, यानी 1885 में ये बनना शुरू करता है, और 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन के लिए मूवमेंट चलता है, और वहाँ पे उग्रवादी आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा उदारवादी चरण। क्या होगा? उदारवादी चरण। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध है ना? भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, पलासी के युद्ध के कारण, या बक्सर के युद्ध के कारण। ओके। तो किसके लिए फेमस है? याद रखिए, अगर बक्सर का युद्ध देखें, तो ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के क्या कारण है? ये पतन तो हुआ नहीं, अभी तो बनना शुरू हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण ये क्या है? फेमस है। तो भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 किस लिए फेमस है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। ओके। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ओके। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? एसएससी में ये क्वेश्चन आया था, क्यों प्रसिद्ध है ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे हैं थे। एओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे। इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। याद रखिए, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 में 72 डेलीगेट्स के साथ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन इसी महाविद्यालय में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही जवाब है? क्या प्रतिगामी राष्ट्रवाद था ये? तो बहुत कम है ये प्रतिगामी राष्ट्रवाद वाला कॉन्सेप्ट जो था, वो बाद में जब गांधीयन युग आएगा तब ये स्टार्ट होगा प्रतिगामी राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अगर है तो वो क्या है? संवैधानिक आंदोलन। ये क्या करते थे? संवैधानिक बड़ा नरम दल इसीलिए कहा जाता था, उदारवादी इसीलिए कहा जाता था कि ये अपनी बातों को लिखित वे में लेटर के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से ये क्या करते थे? देते थे, और धीरे धीरे सुधार के प्रभावित करते थे। तो इसीलिए कहते हैं इसको संवैधानिक
आंदोलन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग लगभग सबको पता होगा जो भी तैयारी कर रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। ओके, तो कहाँ हुआ था पहला? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। इससे पहले कहाँ होना तय था? बंगाल में, पुणे में, लेकिन वहाँ पे हैजा फैलने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे तय नहीं हुआ और वापस कहाँ आया? बम्बई में। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है? कई बार ये भी क्वेश्चन आया है। ओके, लोअर पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था, महान वृद्ध व्यक्ति किसको कहा गया है? क्या महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को या मदन मोहन मालवीय को? तो किसको कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना? रिपन के, विलियम बेंटिक के, डफरिन के या कर्जन के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये ऐसे क्वेश्चन बार बार आते ही आते हैं, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कब बना राष्ट्रीय कांग्रेस? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में। ओके, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एओ ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है जहाँ से कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और लगभग लगभग हम हर समय कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस एक जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसमें और इसके बाद वाले जो उग्रवादी चरण है उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सब के सब हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे और उसको देखेंगे। तो आप बस जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा जितने भी पेपर में आए हुए हैं या आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग? तो किसके शासन काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया था? थोड़ा सा लीक से हटके ये क्वेश्चन है। 1904 एक्चुअली इसी संस्था से संबंधित है, उसी एरिया से संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा अब कांग्रेस से थोड़ा सा ये हटा हुआ है, बस इतना है, इतना ही अंतर है, क्योंकि 1905 तक ये जो नरम दल है, उदारवादी दल है, वो चले ही थे। तो 1904 का ये क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में लाया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में? तो लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हार्डिंग कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए 1905 में जब बंगाल विभाजन हो रहा था तब कौन थे, तो याद रखिएगा वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और ये ही यहाँ भी कौन थे? 1904 में भी लॉर्ड कर्जन। यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और सबसे ज़्यादा लोगों को याद रहता है कब? 1905 वाला, यानी 1905 में कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो उसी से याद रखिएगा विश्वविद्यालय अधिनियम भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय भारतीय का नाम था? भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इतनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि लगभग हमें लगता है सबको रटा होगा। तो भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी आर दास। कौन है? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन है ये? सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ओके, तो ये सबको पता होगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम कहते हैं इसे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, नेक्स्ट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बहुत गजब का ये क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस में आया हुआ था ये। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज यूल को, विलियम बेडरबर्न को, एओ ह्यूम को, रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो किसको कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला? तो ये कहा जाता है एओ ह्यूम को। किसको कहा जाता है? एओ ह्यूम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ?
वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो कौन हुए, जल्दी से बताइए, कौन हुए जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में है, तो आपको बताना है क्या है। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, क्या ये सही है? दूसरा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे ये। तीसरा है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? याद देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है और काफ़ी फेमस पुस्तक है, यह याद रखिएगा, काफ़ी फेमस पुस्तक है। ठीक, और 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए हैं ये। ओके, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने किया था, ये गलत है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। तो सही क्या है? 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 सही है, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि अभी हम शुरुआत में 5वें क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आखिर क्यों किया गया था पूना से बंबई स्थानांतरण, यानी ये पुणे में होना वाला था लेकिन इसको स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ के लिए? बंबई के लिए। तो क्यों हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। दूसरा, बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए एओ ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। तीसरा ऑप्शन, प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता। और चौथा ऑप्शन, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के स्थान पुणे से बम्बई बदलने पर विवश हुआ थे। ठीक, तो सही जवाब क्या है हमने बताया भी है। फिर एक बार क्या है ऑप्शन में आए, तो ऑप्शन में हम बता देते हैं क्या कौन सा ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के स्थान पूना से बम्बई बदलने के लिए विवश हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या सुभाष चंद्र बोस? ओके, तो सुभाष चंद्र बोस तो बहुत बाद में आएंगे, तो ये तो ऑप्शन में भी नहीं हो सकता। तो कौन कौन है? दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो याद रखिए कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये अ नेशन इन द मेकिंग की पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक का की बहुत ही फेमस बुक है, क्या नाम है? गीता रहस्य। क्या है नाम है? गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। और दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण। दीनबंधु मित्रा का पुस्तक काफी फेमस है, कौन सा है ये? नील दर्पण। याद रहेगा, दीनबंधु मित्रा का जो बुक है उसका नाम है नील दर्पण, और बाल गंगाधर तिलक के बुक का नाम है गीता रहस्य, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक का नाम है अ नेशन इन द मेकिंग। ओके, नेक्स्ट। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्विश्लेषण, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? राइट हैं, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? ओके, कौन सा कारण शामिल नहीं था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, और चौथा 1843 में एल्बर्ट विधेयक विवाद। तो क्या कारण है स्पेशली इसके? तो क्या कारण नहीं है, शामिल नहीं पूछा गया, तो शामिल क्या नहीं है? द्वितीय अफगान युद्ध से इसका कोई नाता नहीं है। ओके,
द्वितीय अफगान युद्ध से इसका कोई नाता नहीं है। बाकी सब मुद्दे काफ़ी गंभीर हो चुके थे, जिसकी वजह से नए-नए संस्थान बनना शुरू हो गया था। तो इस संस्थानों को जोड़ के एक नया संस्थान बनाया गया, वो था 1885 का कांग्रेस। ओके, नेक्स्ट, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रिपन, लीटन, डफरिन या नॉर्थ ब्रुक? ओके, तो किसने बनाया, यानी ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय संतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये कौन थे? लीटन। कौन थे? लीटन। ओके, नेक्स्ट, लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? ओके, लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, कब लागू हुआ? 1875 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में? ओके, यानी 1875 या 1878 या 1880 या 1882। तो किसके तहत रखा गया? 1878, 1878 में लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, ये सन कब था? 1878। ओके, नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन, लीटन, डफरिन, नॉर्थब्रुक? किसके शासनकाल में ये हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद? तो कौन सा वायसराय उस वक्त थे? तो ये थे रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? कौन थे भारतीय संघ के संस्थापक? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिरोज शाह मेहता ने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे ज़्यादा बार की है। ओके, 3 बार दादा भाई नौरोजी ने किया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? ओके, तो याद रखिएगा किसको नहीं जाना जाता। ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे या गोपाल कृष्ण गोखले? किसको नहीं जाना जाता? तो आप अच्छे से पता होगा लाल बाल पाल के बारे में। ये तीनों स्पेशली कौन थे? गरम दलीय थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों क्या हैं? गरम दलीय हैं, तो ये नरम दलीय नहीं हो सकते। तो इसका मतलब बाल गंगाधर तिलक क्या है? नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। तो ये फेमस है लाल बाल पाल, इनके साथ आप याद रखिएगा मिला के, ये तीनों क्या है? गरम दल के नेता हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो कब हुआ? 1885 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नरमपंथी में नहीं थे? कौन से नरमपंथी में नहीं थे? क्वेश्चंस घूमे हुए हैं, ऑप्शंस पर घूमे हुए हैं, बस क्वेश्चन वही हैं। जी.के. गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी? कौन नरमपंथी में नहीं है? तो याद रखिए बाल गंगाधर तिलक जो है वो नरमपंथी में नहीं है। लाल बाल पाल वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक, असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता या विज्ञानी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, क्या थे? असैनिक सेवक थे, मिलिट्री कमांडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या वैज्ञानिक थे? तो कौन थे ये? असैनिक सेवक थे ना, रिटायर्ड सेवक थे, इनको वापस से इनको बना लिया गया। ओके, नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से,
शहरी क्षेत्रों से, दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से, या पंजाब से। तो कहाँ से थे? बड़ी इंपॉर्टेंट सा से क्वेश्चन है ये, और सिंपल भी है एक तरह से, क्योंकि ये कहाँ के ज़्यादातर थे, क्योंकि शहरों में बनते थे, इसीलिए ये शहरी क्षेत्र के थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ के थे? शहरी क्षेत्रों के थे। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? हम लोगों ने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले कि ये कौन थे 1905 में बंगाल विभाजन के वायसराय? लॉर्ड कर्जन, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, निम्नलिखित को किस उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए? बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, या इंडियन लीग। ओके, तो अनेक संगठन उसके क्रमवार समझाना है कि सबसे पहले कौन थे? बम्बई एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, या इंडियन लीग। तो ये कौन थे? क्रम वाइज बताइए। तो ये ऑप्शन है, सबसे पहले क्या थे? सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन। सबसे पहला क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन के बाद बना इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, यानी बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर बना इंडियन लीग। कब बना? इंडियन लीग। और लास्ट में बना मद्रास महाजन सभा। ठीक है, कौन बना? मद्रास महाजन सभा, यानी 1342। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ठीक है, 1342 यानी सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, या बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, या डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे भाई ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव? इससे पहले भी हम लोग ने देखा था कि कौन चुने गए थे। तो कौन थे यहाँ पे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में गए थे। नेक्स्ट है, किसने कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ओके, तो पीसीएस का आया हुआ एक क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में है कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यानी लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड मिंटो। किसने कहा है ये? तो ये बात कहा है किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ओके, लॉर्ड कर्जन ने। कुछ लोग भले ना सुने हो, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को सुने होंगे, उनको पता होगा। तो जान जाइए किसने कहा था ये? लॉर्ड कर्जन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, या दिनसा वाचा। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। स्थापना जब हो रही थी 1885 में, तो उस समय 72 डेलीगेट्स थे कांग्रेस की तरफ से। तो कौन नहीं थे, ये क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रणाडे, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कौन नहीं थे? क्योंकि दादा भाई नौरोजी तो होंगे ही होंगे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस रणाडे, और लास्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कौन नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। ओके, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, एओ ह्यूम, या इनमें से कोई नहीं। तो एओ ह्यूम जो थे वो कौन थे? वो संस्थापक थे, अध्यक्ष नहीं। ओके, तो एओ ह्यूम क्या थे? संस्थापक थे, अध्यक्ष नहीं। तो अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके, नेक्स्ट, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1836, 1837, या 1838? तो कब हुई थी?
1836 में। कब हुई थी? 1836 में भारत के लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1836 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है इसी से संबंधित, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार, किसान, शिल्पकार या उपयुक्त सभी? तो किसके लिए की गई थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना? तो याद रखिए ये स्थापना हुई थी जमींदारों के लिए। किसके लिए? जमींदारों के लिए, कि लैंड को होल्ड करके रखने की जो सोसाइटी बनाई गई थी वो जमींदारों के द्वारा बनाई गई थी और जमींदारों की सुरक्षा के लिए ही ये बनाया गया था। ओके, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? जमींदारों के कल्याण के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन, ग्लासगो, अबरदीन या बम्बई में? तो ये कहाँ किया इन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो याद रखिए ये किया लंदन में। कहाँ किया? लंदन में। ओके, नेक्स्ट, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महादेव गोविंद रानडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने या उपयुक्त सभी ने? तो 1870 का पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की है? ओके, जल्दी से बताइए कि स्थापना किसने की है? तो ये थे कौन? महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, कौन थे? महादेव गोविंद रानडे, जो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? गजब का क्वेश्चन है, पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो मैंने हर जगह से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है जहाँ से आपके लिए पूरा का पूरा एक पेपर तैयार हो सके। तो निम्नलिखित में से एक सन ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स की एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। कहाँ से? दक्कन एसोसिएशन से, इंडियन एसोसिएशन से, मद्रास महाजन सभा से या पूना सार्वजनिक सभा से? तो 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स की एक याचिका प्रस्तुत की करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। तो ये कहाँ से की थी? बताइए जल्दी से। ये था दक्कन एसोसिएशन से, द दक्कन एसोसिएशन से ये मांग उठी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त या सुभाष चंद्र बोस? तो एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। किसको किया गया था? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किस कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सत्येंद्रनाथ टैगोर तो आईपीएस थे ना, उनको तो बनाया गया था आईसीएस। ओके, तो आईसीएस पहले आईसीएस थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ब्रिटिश द्वारा क्या किया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे, कौन थे? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, हरिश्चंद्र विद्यासागर या इनमें से कोई नहीं? लैंड होल्डर सोसाइटी अभी हम लोग पढ़ा, जमींदारों के लिए एक सोसाइटी बनाई गई थी। ओके, तो उनके लिए सोसाइटी बनाई गई थी। तो कौन थे संस्थापक? राजा राम मोहन राय थे, द्वारकानाथ टैगोर थे, हरिश्चंद्र विद्यासागर थे? कौन थे? तो ये सही जवाब है इसका क्या? द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए। सूची एक में है क्या? संस्था यानी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक या डी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, समीक्षा अधिकारी का ये क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन। और सूची दो में है स्थापना वर्ष यानी 1853, 1852, 1876 या 1876 दो है। तो आपको बताना है क्या ऑप्शन में कि कौन है, कैसे हैं? तो सबसे पहले बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये किसके तहत है? तो ए क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी,
ये बना था 1853 में। ये कब बना था? 1853 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना था कब? 1852 में। ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब बना था? 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा बना था 1876 में, और इंडियन एसोसिएशन बना था 1800 सॉरी जो पूना सार्वजनिक सभा है वो बना था 1875 में, और इंडियन एसोसिएशन जो सभा है वो बना था 1876 में। तो सही जवाब क्या है? 1 का 1 है ना, ए का 1, बी का 1, सी का बी का 2, सी का 3। तो इस तरह का ऑप्शन है, कौन सा है? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? मद्रास महाजन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है सही जवाब? इंडियन एसोसिएशन। क्या है? इंडियन एसोसिएशन जो सभा है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कि कांग्रेस के जन्म से पहले ही इन्होंने क्या बना दिया था? इंडियन एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, जमींदार द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग, अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो ये किसके लिए किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र को बढ़ाने के लिए। ये मुद्दा था इनका, किसका? इंडियन एसोसिएशन का। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1881, 1882, 1883 या 1884? कब हुआ इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन? ये हुआ 1883। कब हुआ? 1883। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1885 में, 1886 में, 1892 में या 1895 में? तो ये कब हुआ था? 1885 में तो राष्ट्रीय कांग्रेस बना ही था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? उसके एक साल बाद, यानी 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मैंने बताया इसका आंसर 72। कितने? 72 डेलीगेट्स जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैठक में शामिल हुए थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 50 के लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? जॉर्ज यूल, बेडनबर्ग, कादम्बिनी गांगुली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वो भी कोई अंग्रेज। तो ये कौन थे? बेडनबर्न। कौन थे? बेडनबर्न ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, जबकि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो वो भारतीय थे और ये ब्रिटिश हैं। ओके, तो ये टॉप 50 जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के, वो नरम दल या शुरुआती जो फ्रीडम अवस्थाएं हैं उससे लिया गया क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप अभी तक 50 क्वेश्चन किए, उनमें से आप कमेंट में बताइएगा कि आप कितना कर पाए थे। ओके, कितने क्वेश्चन आपने सही किया, इसको एक बार आप ज़रूर बताइएगा, कोशिश करिएगा दोबारा से सुनने का, बार बार सुनने का, कि सुन के ही चीज़ें क्या हो जाएं, याद हो जाएं। और आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तैयार रहिए, कोशिश करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं, और जहाँ तक हो सके चीज़ों को याद रखें। ओके, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करें।